अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं हूँ मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाई जाने वाली एक ऑर्गेनल है और इसकी डिटेल बहुत जल्द आपको जो है ना वो बताने लगे हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। डायग्रामेटिकली देख लें माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसके अंदर ही है। एक और मुझे डायग्राम मिली थी, वो भी मैंने पेस्ट कर दी है। वक्त को ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अकरेंस की कि ये किन सेल्स में पाई जाती है और ये कहाँ पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जिनमें वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं ना, तो ये उनके अंदर पाई जाती है सिर्फ। लाइक अदर ऑर्गेनल्स इट इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, तो बाकी ऑर्गेनल्स की तरह भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैर रही होती है ऑर्गेनल, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो टॉपिक है, जो वीडियो है, मैं उसका लिंक नीचे आपको पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा और आप उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो आप वीडियो को देख सकेंगे, साइटोप्लाज्म को भी। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो इसके अंदर मेजर और बेरोनी सिर्फ दो लेयर्स हमें नज़र आ रही होती हैं। पहली होती है आउटर लेयर, दूसरी होती है इनर लेयर। आउटर लेयर स्मूथ होती है, बिल्कुल हमवार होती है बगैर किसी खुरदरे रास्ते के, और उससे इनर लेयर जो होती है ये नॉन स्मूथ होती है, ये स्मूथ नहीं होती। स्मूथ लेयर होती है यानी कि इसको ऐसे कह लें कि ये बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है इसकी, और इनर नॉन स्मूथ होती है यानी कह लें खुरदरी सी होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है फिर बाहर की तरफ। अगर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है तो देख सकते हैं आप कि जब इनर लेयर जो है, जिसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर वाली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड बना रही है और अंदरूनी तरफ जो फोल्ड्स बन रहे हैं उनको क्रिस्टाई लिखा हुआ है, वो नाम देते हैं। तो ये इसके अंदर बताया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्रिस्टाई की, तो देखते हैं ज़रा क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी। स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने लफ्ज़ बोला क्रिस्टी, ए इसको साइलेंट भी प्रोनाउंस किया जाता है उर्दू में, और इसको क्रिस्टाई भी प्रोनाउंस किया जाता है। एक हो तो उसको क्रिस्टा कहा जाता है, ई नहीं लगाते। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ रही हो तो अगर हम एक इन फोल्ड अंदरूनी जानिब जो फोल्ड है, चलो इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन है क्रिस्टाई की, द इनर मेम्ब्रेन बेंड्स इनवर्ड्स एंड फॉर्म इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टाई। कहता है कि जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है और मुड़ के अंदरूनी तरफ को एक साख्त बनाती है, स्ट्रक्चर बन रही है, उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टाई का। एक अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एक अंदर की तरफ मुड़ी हुई साख्त की बात करें तो वो क्रिस्टा कहलाती है, सिंगुलर क्रिस्टा। ये आपको मुझे एक जो है ना वो मोर क्लियरली जो है वो ये डायग्राम आपको बता रही है चीज़ें। तो इसके अंदर राइबोसोम भी है, डीएनए भी है। इसके मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि इसके अंदर एक लिक्विड भी है जो आपको ये स्काई ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ना, फ्लूइड सा, इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि जो अंदरूनी मेम्ब्रेन से अंदरूनी जाने पाया जाता है फ्लूइड, पानी की तरह का लिक्विड सियाल माया, उसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या काम है ये मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया है कि इसके अंदर डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, तो ये सारे के सारे मैट्रिक्स के अंदर ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये भी बताऊंगा कि दिस ऑर्गेनल इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। कि ये ऐसी ऑर्गेनल होती है, ये खुद ब खुद भी तकसीम हो जाती है। नहीं तो बाकी जो ऑर्गेनल्स होती हैं जैसे कि राइबोसोम है या इस तरह की दूसरी, उनको तकसीम होने के लिए पहले सेल को, उनको सेल ने ही तकसीम करना है उनको। लेकिन ये वो ऑर्गेनल है जिस जो खुद ब खुद भी डिवाइड हो जाती है, एक से दो बन जाती हैं, तीन बन जाती हैं, इस तरह। क्यों? इसकी रीज़न भी मैंने लिखी हुई है, मैं बता भी देता हूँ आपको कि क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। मैंने आपको वो डायग्राम दिखाई है ना पीछे, ये वाली डायग्राम आप देखें कि इसके अंदर आपको बिल्कुल अपर साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको डीएनए नज़र आ रहा है। उसके अलावा आपको अपर साइड पे, राइट साइड पे राइबोसोम भी नज़र आ रहे हैं।
इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम होता है इज मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देन यूकैरियोटिक, के जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है ना, उसके जैसा होता है राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का। मजीद अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज अ लार्ज नंबर ऑफ कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम, कि इसके अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं। ये चीज़ें होती हैं, इनको हम जब मजीद पढ़ेंगे तो उसके डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। अगर मैं इनको बताना शुरू कर दूं तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। विच हेल्प इन सेवरल वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। कहता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इस सारी की सारी जो ऊपर आपको बयान की हुई है, एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट, इन सारे के सारे साल्ट्स और ये चीज़ें ये हेल्प करती हैं रिएक्शंस में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। ये रिएक्शंस होते हैं जो बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उन्हीं को कहते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि इनकी तोड़ फोड़ हो रही होती है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा होता है ये उन्हीं जो ऊपर वाली चीज़ें हैं उनकी मौजूदगी में जो हो रहा था, उनकी वजह से ये हो रहा होता है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को पिक कर गए होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कुछ सवाल पैदा होता है या कहीं से कुछ छूट जाती है चीज़, आप पीछे करके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई आप पूछना चाहें चीज़ तो। उसके बाद बात करते हैं कि अगर क्रिस्टाई की बात करें तो उसके अंदर मुड़ी हुई साख्तें, तो उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। नोब लाइक यानी कि ऐसे होती हैं कि जिस तरह से वो जिस तरह अमरूद कह लें गोल होता है, या कह लें कि जिस तरह से एप्पल सेब, बिल्कुल उस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, उभरी हुई थोड़ी सी होती हैं। उनको हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल्स। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। इनका फंक्शन ये है कि सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी, एडीपी से एटीपी बनानी है इन्होंने। एटीपी क्या है और एडीपी क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। ये दोनों ही एनर्जियां ही होती हैं, एनर्जी की दोनों टाइप्स होती हैं। एडीपी ऐसी एनर्जी है जिसमें कम तवानाई है, कम एनर्जी है, ये कह लें कि इसके अंदर कम होती है थोड़ी सी कुव्वत। और एटीपी जो है वो ऐसी होती है जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है। तो एटीपी बनानी है इसने एडीपी से। ठीक है, इसकी डिटेल में है बड़ा कुछ कि एक पी और आता है, ये सारा कुछ। एटीपी कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को और एडीपी कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमने पढ़ा तो है लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए ना कि है क्या चीज़ ये। सबसे पहला इसका काम हमने वो F1 पार्टिकल से ही पता चल गया हमें कि एटीपी प्रोडक्शन, और यही मेजर फंक्शन है सेल के अंदर इसका। इसने एटीपी बनानी होती है। एटीपी मैंने बताया वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी, इसको एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। कि जिस तरह एक मुल्क की जो एनर्जी होती है वो उसकी करेंसी होती है ना, पैसे, जो मैशत कह लो, ठीक है, उसका अमीरपन होना, उसका गरीब होना या अमीर होना। तो वो एटीपी जो होती है यही सेल की पैसे हैं, यही सेल की अमाउंट है, यही सेल की पावर है। जिसके अंदर ये ज्यादा है वो सेल ज्यादा ताकतवर है। तो एटीपी जो है वो बनाना किसका काम है जी? ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। थोड़ी सी मिकदार में प्रोटीन भी बनाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। और एक चीज़ मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउसेज ऑफ द सेल भी कहते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एटीपी बनती है। पावर हाउसेज आप समझ सकते हैं इस बात को, या फिर इसका तर्जुमा भी आप समझ सकते हैं कि क्यों कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको। और आप इसके तर्जुमे को, इसके लफ्ज़ के माने को भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, यहाँ तक ही क्लोज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स नए हैं या जो हमारे व्यूअर्स न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। इससे आपके पैसे तो नहीं खर्च होंगे, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि यार बहुत जल्द हमने नई वीडियो बनानी है, लाइक्स मिल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप इत्मीनान करके आप वीडियोस को देखते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।